हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी वीडियोज़ है सभी वीडियो के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, आज के दिन का पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को पूछा ही था कि बाजार में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, राइट। मतलब अलग अलग टाइप की कमेंट यहाँ पे आ रही है। सर फिलहाल जो बाजार में है प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। उसी के साथ साथ ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब बाजार को यहाँ पे मतलब कितना नीचे लेकर यहाँ पे जा सकती है, कोई बाजार खत्म तो यहाँ पे नहीं होगा, तो वो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि फिलहाल का जो माहौल है उसमें अच्छा खासा मतलब सर्वाइव कर जाएगा, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि सबसे ज़्यादा खतरे में है, जहाँ पे क्रैश का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड कौन से ऐसे स्टॉक है जो कि फिलहाल का जो बाजार का माहौल है उसको भी वो क्या कर सकते हैं, गिरावट में भी खुद को संभाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स है वो इसी एक वीडियो में कवर यहाँ पे होने वाले, तो वीडियो को ज़रूर आखिर तक देख लेना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ कि इससे आप लोगों ने मतलब देखा गया तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सर डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है, गिरावट तो हो रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ गिरावट में भी अलग अलग पैटर्न होते हैं। ये कोई हमारे मार्केट में ही गिरावट नहीं हो रही है, ये किसी इंडिविजुअल सेक्टर में गिरावट नहीं हो रही, ये पूरे बाजार में गिरावट हो रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग चेक करोगे अमेरिकन बाजार, तो एक बार ये देखिए अमेरिकन बाजार भी फिलहाल हम लोग को आज भी डाउन देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से तो डाउन ही है, राइट। दुनिया भर के बाजार डाउन देखने को मिल रहे हैं। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं दोस्तों, जो रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है वो किसी का इंडिविजुअल रीज़न नहीं है। एंड जब इंडिविजुअल रीज़न नहीं है तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना किसको चाहिए, आप बोल सकते हो रशिया के बाजार को डरना चाहिए। आपने देखा रशिया के बाजार की क्या हालत है, क्यों? क्योंकि उनका जो मेन रीज़न है। एंड उसी के तहत अगर हम लोग बात करें, बाकी जो माहौल हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है उसके चलते बाकी बाजार में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला है। सो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों एक्सटर्नल इशू। एंड एक्सटर्नल इशू दोस्तों आज नहीं तो कल नहीं तो जाके ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हो चुका है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है। तो इसलिए ऐसे माहौल में आप लोगों ने, हाँ प्रेशर ज़रूर रहता है बट ये कोई दी एंड वाली माहौल यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो सभी मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे का एक ही रीज़न है, एंड वो है दोस्तों महंगाई। यस, इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई होती है तो क्या हो जाता है दोस्तों, सारी चीज़ें आप अपने आप को ही एनालिसिस करके एक बार देख लेना। जो चीज़ें आपको पहले 100 रुपये पे मिलती थी शायद से वो 150 पे हो गई होगी, या फिर 160, 170, शायद से 200, शायद से 250 या फिर 300 भी। महंगाई हो जाती है तो हम लोग क्या कर जाते हैं, थोड़ा खर्चा करना कम कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए दोस्तों इन्फ्लेशन, ये सभी कंट्री की अगर मैं बात करूँ दोस्तों प्रॉब्लम हुई है। और इन्फ्लेशन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, सबसे पहले शुरुआत हुई दोस्तों यहाँ पे कोविड के वजह से। कोविड के वजह से आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे क्लोज हो गए। एंड कोरोना के बाद हम लोग सब कुछ यहाँ पे शुरू हो ही चुका था, नॉर्मल हो चुका था। तो रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया। एंड ये वॉर के चलते, वॉर तो वहाँ पे हो रहा है बट इसके चलते क्या हो गया, क्रूड ऑयल भड़क गया। क्रूड ऑयल जब भी भड़क जाता है मतलब प्राइस ऊपर चला जाता है दोस्तों। तो आप सभी लोग पता है ये ऐसी कमोडिटी है जो कि आपके घर के किचन तक का सामान महंगा कर देती है। पेट्रोल डीजल इसी के चलते हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड क्रूड ऑयल अगर महंगा हो जाएगा, ये एक ऐसा रॉ मटेरियल जो हर चीज़ महंगी कर देता है। इसी के वजह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों श्रीलंका जैसी कंट्री में क्या हालत यहाँ पे हो चुकी है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। इसी के चलते सिर्फ हमारा इंडियन मार्केट नहीं है दोस्तों इस सिचुएशन में, दुनिया भर के बाजार इस सिचुएशन में है। सो मुझे पता है यहाँ पे बहुत से लोग ये भी सोचेंगे सर ठीक है ना, दुनिया भर के बाजार को हमें क्या करना है, हमें हमारा मार्केट देखना है और हमारा मार्केट भी प्रेशर में है। ऐसी बात नहीं दोस्तों, जब सारे मार्केट एक साथ गिरते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा हिस्ट्री ने बताया ये सारी चीज़ें कि सारे मार्केट एक साथ कवर भी करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर मैं क्रूड ऑयल की ही बात करूँ तो ये देखिए फिलहाल तो क्रूड ऑयल यहाँ पे फटाफट चल रहा है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ये देखिए मैं क्रूड ऑयल का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हैं ये मैंने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया है पूरे, मतलब अभी तक का क्रूड ऑयल का डेटा है। ये देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिलहाल क्रूड ऑयल हम लोग यहाँ पे है 100 के आसपास, ये WTI वाला है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को जैसे मैंने कहा था, ये कौन सा है, ये 2008 का क्रूड है। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मैं थोड़ा सा ये कैंडल हटाकर ये वाला कर दूँ तो बेटर रहेगा। ये देखिए ये वाला आपको ईजिली समझ में आएगा। यहाँ पे भी दोस्तों देखिए क्रूड ऑयल कहाँ तक चला गया था,
140 तक चला गया था। ये कब की बात है? ये 2008 की बात है। सो क्या 2008 के बाद क्या बाजार हमेशा के लिए तबाह हो गया, खत्म हो गया? ऐसी बात नहीं दोस्तों। वो जो सिचुएशन रहती है वो जैसे ही खत्म हो जाती है बाजार नॉर्मल हो जाता है। और देख सकते हैं आप लोग, जितने ऊपर वो गया था उतने ही तेज़ी से वो बाद में नॉर्मलाइज भी हुआ, फिर वापस ऊपर गया, फिर ट्रेडिंग हुआ, फिर वापस नीचे आया। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, कि यहाँ पे ये ज़ोरदार ऊपर यहाँ पे गया है, वो वापस हम लोग को ज़ोरदार नीचे भी आते हुए देखने को मिलेगा। वैसे तो 140 के आसपास यहाँ पे भी चला गया था, बट ज़्यादा टिका नहीं एंड नीचे हम लोग को आते हुए देखने को मिला है। सो ये हिस्ट्री क्यों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को? हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये 2008 में जो चीज़ें यहाँ पे हुई थी, तभी भी क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा था, तभी भी इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें हुई थी, बट तभी भी बहुत सारे कंपनीज हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। वो कोई दी एंड नहीं हुआ था क्योंकि वो एक्सटर्नल इशू था। कंपनियां इन चीज़ों से रिलेटेड डील कर लेती है। अगर आप लोगों को मतलब मार्केट में लंबा खेलना है तो इन चीज़ों के ये जो प्रेशर रहता है उसकी आदत लगवानी पड़ेगी। ये हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी 2 साल पीछे चले जाओ, 2020 में क्या था? कोविड था। ऐसा लगा था सब कुछ ही खत्म हो गया, राइट? तभी लगा था मार्केट कभी उभर ही नहीं पाएगा, 10,000 नहीं जाएगा, ऐसे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ने कहा था। मार्केट 6,000 आएगा, ऐसे बात चल रही थी। आज किधर है हम लोग? तो इसलिए कहना चाहूँगा यहाँ पे ये हर वक्त चलता रहता है। अभी 2020 में ये चल रहा है, 22 में ये चल रहा है, अभी पता नहीं 24 में कुछ नया झमेला रहेगा। ये हमेशा चलता रहता है दोस्तों। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो एक्सटर्नल इशू होती है, वो सभी लोगों के लिए समान अवस्था होती है। एंड जब वो सभी लोगों के लिए समान सिचुएशन रहती है तो वो सारी चीज़ें मैनेजेबल हो जाती है, जिसी को हम लोग एक्सटर्नल इशू बोलते हैं। हाँ, ऐसे माहौल में दोस्तों हम लोगों को क्या संभल कर काम करना होता है, इन्वेस्टर ने अलर्ट कहाँ पे रहना होता है। आपने अगर स्टॉक सिलेक्ट करने तो स्मॉल बिजनेसेस को, जिसको हम लोग स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप कहते हैं, वहाँ पे बहुत ही सोच समझकर आप लोगों ने निवेश करना होता है। क्यों? क्योंकि छोटे बिजनेसेस की दोस्तों गारंटी कम होती है। अगर मैं मेरी ही चैनल की बात कर लूँ, अभी इसी चैनल को पकड़ लो, SMKC। जब ये चैनल छोटा था किसी को पता भी नहीं था, राइट? कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता था मैं इन्फॉर्मेशन जो बताता था, बट अभी थोड़ा बहुत तो लोग मतलब ट्रस्ट करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को जानते हैं, राइट? वैसे ही है दोस्तों, जो छोटी कंपनी होती है वो ख़राब नहीं होती है, बट उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया होता है बिजनेस, अभी अभी लिस्ट हो गई होती है, तो इसलिए ऐसे कंपनी में रिस्क सबसे ज़्यादा होती है। सो अगर आपको अपनी रिस्क कम करनी है तो फिर आप लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज के साथ जा सकते हो। ऐसी कंपनी जिन्होंने 2008 जैसी खराब स्थिति देखी है, 2020 जैसी खराब स्थिति देखी है, उनको ये वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, उनको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने देख ली होती है। तो ऐसे स्टॉक्स के साथ आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। तो ये चीज़ें ज़रूर आप लोग क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो आप सवाल पूछ रहे थे, सर Q4 के नंबर्स किसी के भी अच्छे नहीं आ रहे। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप एवरेज करके देखोगे ऐसा क्यों हो रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है कि कंपनी के इनकम अच्छा हो रहा है बट खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं, इसी के कारण उनके नंबर ड्रॉप डाउन हो रहे हैं। और मैं अगेन कह रहा हूँ ये एक्सटर्नल इशू है, 2008 में भी यही हुआ था। बहुत सारे कंपनी के जो नंबर्स थे, इनकम अच्छा था, आमदनी अच्छी थी, सैलरी 50 की 60-70 हज़ार तक हो गई, बट खर्चे बहुत बढ़ गए। एक एक चीज़ जो पहले 100 रुपये की मिलती थी 200 की हो गई। सो इसीलिए ये जो सिचुएशन है दोस्तों, ये टेम्पररी बेस के ऊपर होती है। सरकार इस चीज़ को मैनेज कर लेती। कैसे? इंटरेस्ट रेट उनको हाइक करना पड़ेगा। अभी RBI के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, उनको जो अकोमोडेटिव स्टैंड है वो छोड़ना पड़ेगा एंड उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट अभी हाइक करके आगे जाना पड़ेगा। एंड इसीलिए दोस्तों बाजार हम लोग को दबाव में देखने को यहाँ पे मिलता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, इसके चलते कोई बाजार का दी एंड नहीं होता है। मैंने सैटरडे के दिन भी वीडियो आप लोगों को बना के बताया था कि क्यों बाजार में आप लोग लंबी अवधि के लिए बिंदास बेफिक्र रह के कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि बाजार में ऐसे ऐसे लोगों का पैसा लगा है वो बाजार को कभी डूबने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेक्टर वाइज अगर हम लोग बात करें, सर ये फिलहाल इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो इसमें सबसे कम इंपैक्ट कौन से सेक्टर के ऊपर आता है? नो डाउट IT सेक्टर। मैंने कहा है कम इंपैक्ट, जीरो नहीं कहा है, क्योंकि IT के ऊपर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा बट कम आएगा कंपैरेटिवली अदर सेक्टर। जैसे कि मेटल की बात करें, मेटल की तो हालत खराब रहेगी। FMCG की बात करें, वो भी स्ट्रगल यहाँ पे कर रहे। रियल एस्टेट तो मैं बात ही ना कर दूँ तो मतलब पता ही है उनकी तो हालत क्या हुई थी, हर एक मटेरियल महंगा हो चुका है। सो ये कुछ सेक्टर है दोस्तों जो कि यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ऑटो सेक्टर की बात करें, कंपोनेंट सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है, लोगों की आमदनी हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादा करके वो सेव कर रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को जरूर मिलेगा। बट क्या ये दी एंड रहता है? दी एंड नहीं रहता है। 2008 में इससे भी खराब हालत हम लोग को देखने को मिली थी, वहाँ से भी हम लोग कम बैक किए, 2020 से कम बैक किया, 2018 में भी थोड़ा इशू हुआ था, वहाँ से भी कम बैक किए। तो ये कम बैक्स होते रहते हैं, राइट? सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूजन एक ही है कि अगर आप मार्केट में हो, स्टॉक मार्केट में हो, आदत डाल लो दोस्तों इन चीज़ों की। बिल्कुल, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा आज कौन सा साल चल रहा है, 2022 चल रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 2024 में और भी कुछ चलता रहेगा। यस, प्रेशर, आपको बाजार कभी चैन से जीने नहीं देगा, क्योंकि इसी माहौल में अगर जो लोग टिक गया वो पैसा बना लेता है, राइट? एंड इसी माहौल में क्या कर लेते लोग, क्विट कर लेते। माहौल
क्लीन होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे कि 2020 में भी बहुत सारे लोग लॉजिकली तो सही कह रहे थे, सर कोविड जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पे इजीली इन्वेस्ट कर लेंगे। तो अभी आप देख लेना कोविड कब खत्म हो गया। यहाँ पे तो कोविड था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे तो डाउट ही चल रहा था कि कोविड है फिर भी मार्केट कैसे, और आज कोविड खत्म का अनाउंसमेंट हुआ। मतलब नॉर्मली अगर हम लोग सिचुएशन की बात करें तो बाजार कहाँ पे है आप देख सकते हैं, 7,600 का मार्केट आज चल रहा है 17,000 के करीब। तो इसीलिए दोस्तों हम एग्जैक्टली बाजार को टाइम नहीं कर सकते, और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर बाजार को टाइम करने में ही अपना इन्वेस्टमेंट मतलब पूरा जो एनर्जी है वो खर्च कर देते हैं। अब जितने भी बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों उनका इंटरव्यू पढ़ लीजिए, वो बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने स्टॉक्स में जो पोर्टफोलियो में दैट्स इट उसमें इन्वेस्ट करके वो छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा होगा ही, वो स्टॉक नीचे आएगा ठीक है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग करेक्ट टाइम का इंतज़ार करें। बाजार में होने के लिए कल भी कुछ और वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है, एंड आने वाले फ्यूचर में कोई बेस्ट सिचुएशन भी चल सकते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। हमेशा मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप एग्जैक्टली बाजार को टाइम करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। ऐसा मतलब बोला जाता है यहाँ पे कि कोई एग्जैक्टली बाजार को टाइम भी नहीं कर सकता। वॉरेन बफे जी खुद भी कहते हैं कि मैं भी टाइम नहीं कर सकता हूँ बाजार को। इसलिए अच्छे कंपनी को ढूंढो, अगर आप उनके बिजनेस के ऊपर भरोसा करते हो तो उसमें बने रहिए। हाँ ज़रूर कोविड के चलते अच्छे बिजनेस भी गिरे, बट क्या वो खत्म हो गए? आप मुझे बताओ कौन सी कंपनी, बड़ी कंपनी खत्म हो गई जो हम लोगों ने पोर्टफोलियो में देखे थे? क्या वो गिरे थे? बेशक गिरे थे, 50-60% गिरे थे। लोगों ने तो मतलब शुरू कर दिया कि लॉन्ग टर्म में क्या मिलता है। आज वो पछता रहे, 5-10 गुना उनका पैसा चला गया। तो यही चीज़ रहती है दोस्तों। ये बाजार में रह के मैं आप लोगों को यही चीज़ कहना चाहूँगा, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर इसी चीज़ के चलते, डर के चलते एग्जिट कर लेते हैं। और डर के चलते एग्जिट करोगे दोस्तों तो बाजार आपको कभी मौका ही नहीं देगा। ऐसा बाजार में कभी क्लीन वेदर आपको मिलेगा नहीं, और अगर मिल गया तो हार्डली बहुत ही कम रहता है। क्यों? क्योंकि इतने सारी चीज़ों से बाजार चलता है दोस्तों। अभी हमारे मार्केट में कोई इशू है क्या? नहीं है। रशिया वर्सेस यूक्रेन में चीज़ें चल रही, बट प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बताने का मैं क्या मकसद आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ गया कि ये जो मंदी जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, ये वॉर जैसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, इंटरेस्ट रेट हाइक होगा इसका जो खतरा है, फिलहाल कंपनी के जो नंबर है वो नरम देखने को मिल रही है। ये चीज़ें इसके पहले भी चली थी, आगे फ्यूचर में भी ऐसी सिचुएशन आने वाली है। तो इनसे अगर आप डर के एग्जिट करते रहोगे तो फिर आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये चैनल को तो 3-3.5 साल हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पैसा बनता है। अगर आप होल्ड करोगे तो पैसा बनेगा, एग्जिट करते रहोगे तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। मंदी में कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, कौन सा सेक्टर अच्छा कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड जो छोटे कंपनीज होते हैं वो ऐसे सिचुएशन में थोड़े से ज़्यादा रिस्की पैटर्न में जाते हैं। इसका अर्थ नहीं कि वो खराब है, छोटे कंपनीज भी इस सिचुएशन को डील कर लेते हैं, बट उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, वो एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है। इसलिए अगर आप चाहो तो बड़े कंपनीज के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट है दोस्तों, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, बस इतना ही मुझे बता देना। तो ये 25 वीडियो की लिस्ट है, हफ्ते भर का टाइम लग जाता है, बट आप लोगों को ये वीडियोस की लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।